भैया ये रामचरितमानस है। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं जो इस मानस जी में लिखी हुई कथा का आत्मसात करेगा उसका चरित्र भी मेरे राघव जी के जैसा हो जाएगा। इसी कारण ये रामचरितमानस है। और याद रखिएगा जिसके चरित्र को हम सुनेंगे, क्या आजकल देखिए क्या है, व्यक्ति का चरित्र का पतन क्यों हो रहा? क्योंकि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोबाइल में जो दिखाया जा रहा वैसा बनने का प्रयास कर रहा है कि नहीं। और कलिकाल में याद रखिएगा आज लोग उपाय के पीछे भाग रहे, महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। याद रखिएगा जिसके जीवन में आचरण बढ़िया हो गए, राघव जी की कृपा अपने आप बढ़िया हो गई। आजकल लोग कहते महाराज हमारे घर की समस्या कैसे दूर होगी, तो भैया समस्या का तो पहले कारण जाने की समस्या है क्यों। बोले समस्या भी उसी के घर में आती जिसके आचरण बढ़िया नहीं। और ये रामचरितमानस क्या करेगा? बोलिए रामचरितमानस क्या करेगा? आपके चरित्र का उत्थान करेगा। क्या हमारे आचरण बढ़िया करेगा। और यदि आचरण बढ़िया है तो फिर याद रखिए जीवन में कमी के बावजूद भी आप कहेंगे राघव जी की बड़ी कृपा। इसी कारण बड़े दिल से सुनिएगा, बड़े भाव से। मानस जी में गोस्वामी जी रामचरितमानस का प्रारंभ करते हुए मानस जी की कथा का शुरुआत करते हुए कह रहे हैं, देखिए मानस जी में 4 वक्ता, जैसे आपने तालाब देखा होगा ना, सरोवर, घाट होते हैं, घाट, ऐसे ही मानस जी के 4 घाट हैं। समझिएगा कथा को। घाट, पहला घाट, बोले मानस जी के पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। और शरणागति घाट के वक्ता कौन है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। ये शरणागति घाट कहां पर है? बोलिए शरणागति घाट है काशी जी का 80 घाट। 80 घाट। कभी बनारस काशी गए हो? यहां से कोई गया होगा काशी विश्वनाथ दर्शन करने, तो काशी जी में एक घाट है जिसका नाम है 80 घाट। उस 80 घाट पर बैठकर देखिए रामचरितमानस में जितनी भी शरणागत की कथा सुनाई जाएगी आप समझ जाइएगा कि शरणागति की सारी कथाएं गोस्वामी जी के द्वारा कही गई। क्योंकि ये कथा का कोई एक वक्ता नहीं है, 4 घाट के 4 वक्ता। पहला घाट शरणागति घाट, शरणागति घाट के वक्ता हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। और इस घाट पर श्रोता कौन है? तो भैया काशी जी में कल कल बहती हैं कौन? श्री गंगा मैया। बोले गंगा मैया, तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं गोस्वामी जी, और सुनने वाली कौन है? बोले गंगा मैया है, संत समाज है, और गोस्वामी जी का अपना निज मन है। यहां पर तो आप इतने लोग बैठकर कथा सुन रहे हो, किंतु गोस्वामी जी जब 80 घाट पर बैठकर कथा कहते हैं तो सुनने वाले कौन है? बोले सुनने वाली केवल और केवल गंगा मैया है। इसी कारण देखिए ये जरूरी नहीं कि कथा में कितने ज्यादा श्रोता आए, अपितु जरूरी ये है कि कथा में जिस भाव से वक्ता कथा कह रहा है, यदि उस भाव से श्रोता ने कथा सुन ली तो निश्चित रूप पर समझिए कथा आपका इसी समय पर कल्याण कर सकती। क्या इसी कारण कहते हैं ना भैया ये भगवान की कथा है, सब नहीं सुन सकते। क्या बोलिए भगवान की कथा रूपी। देखो अभी प्रयाग, अच्छा आपके यहां से कोई प्रयाग गया था? कुंभ में नहीं गए? अच्छा गए थे आप, बहुत बढ़िया। तो प्रयाग में गंगा जी, अब गंगा प्रयाग क्यों गए? क्योंकि प्रयाग में कुंभ, महाकुंभ लगा था 144 वर्षों के बाद, ऐसा संयोग प्रकट हुआ। और 144 वर्षों के बाद जब संयोग प्रकट हुआ तो आपने देखा कितनी गणना आ रही, बोले 65 करोड़। अब हमारे भारत की जनसंख्या तो लगभग हम लोग 150 करोड़ हो रहे हैं, किंतु 65 गए, बाकी नहीं गए। क्यों? बोले उस गंगा में सब नहीं नहा पाते। कौन नहा पाता है? बोले जिस पर गंगा मैया की कृपा हो जाती। अब देखो 65 करोड़ गए, जितने नहीं गए तो वो सोच रहे होंगे क्या महाराज हम पापी हैं? नहीं, क्या ये मत समझिए। अब गंगा मैया की कृपा, जिसको बुलाना तो बुला लिया। और कई बेचारे भक्त ऐसे हैं जो जाने में असहज थे, नहीं जा पाए।
तो एक तो वो गंगा है जो प्रयाग पर है, जहां पर जाकर आपको स्नान करना पड़ेगा। और प्रयाग गए, गंगा जी गए, स्नान नहीं किया तो लोग कहेंगे कुंभ गए थे, बोले हाँ गए थे। स्नान किया कि बोले वो तो नहीं किया। तो बोले अरे फिर कहा मतलब जब आप प्रयाग गए, गंगा गए और स्नान नहीं किया, बोले फिर कोई मतलब नहीं आपके प्रयाग जाने का। क्यों? बोले अरे उस प्रयाग वाली गंगा में यदि गए हो तो भैया वहां पर जाकर जब तक तुम्हारा तन गीला नहीं हुआ तो उस प्रयाग में जाने का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार एक वो गंगा मैया और दूसरी गंगा है भगवान राघवेंद्र की कथा रूपी गंगा। तो समझिएगा, उस गंगा में जाने के बाद में आपको तन गीला करना पड़ेगा। और हमारे राघव जी की कथा सुनने के बाद बोले यहां तन गीला नहीं, यहां पर तो राघव जी की कथा से हमारा मन गीला होता है। क्या? जब यहां पर बैठकर यदि हमारा मन गीला नहीं हुआ तो समझ जाओ वहां पर तन गीला नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। और राघव जी की कथा में यदि मन गीला नहीं हुआ तो भी कोई मतलब नहीं कथा सुनने का। इसी कारण कहते हैं ये गंगा है, इसमें सब नहीं नहा पाते। कौन नहा पाता है? बोले को नहाए ए माँ, को नहाए, अरे को नहाए ए माँ, को नहाए।